नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जेपीएससी झारखंड में सिविल जज की कर रही नियुक्ति। 21 अगस्त से कर सकते हैं आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 138 सिविल जज की नियमित नियुक्ति की जा रही है। योग्य अभ्यर्थी 21 अगस्त से 21 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि परीक्षा शुल्क 27 सितंबर 2023 तक जमा कर सकते हैं। नियुक्ति के लिए आवेदक की उम्र 31 जनवरी 2023 तक न्यूनतम 22 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उत्तीर्ण एवं अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत निबंधित होना अनिवार्य है। राजधानी राज्य के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री राज्य की जनता को संबोधित किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू को याद करते हुए झारखंड के लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों देशभक्तों की शहादत की बदौलत ये आजादी मिली है। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू सहित कई नेताओं को याद किया। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि राज्य सरकार कैसे सरकारी नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए नए अवसर ला रही है। समय पर रिजल्ट और नौकरी देना सरकार का लक्ष्य है, ये बातें कही गई। राज्य में पेशा कानून में दिए गए अधिकारों को समाप्त करने की साजिश बर्दाश्त नहीं। आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था झारखंड के पारंपरिक अगुवा, बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों की बैठक देश परगना धाड़ दिसोम बाबा बैजू मुर्मू की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सर्वप्रथम केंद्र सरकार के द्वारा पारित वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हुए मणिपुर में हो रहे आदिवासियों पर अत्याचार की निंदा की गई। बैठक में झारखंड सरकार के द्वारा प्रस्तावित झारखंड पंचायत उपबंध रूलबुक 22 प्रारूप पर चर्चा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बाबूलाल मरांडी पर तंज। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हवाई सपना देख रहे बाबूलाल मरांडी 2019 विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी देख लें। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजियां तेज है। बाबूलाल मरांडी पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसते हुए उन्हें हवाई सपना न देखने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने संकल्प यात्रा को लेकर भी तंज कसा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही झारखंड की सियासत का पारा ऊपर चढ़ गया है। राज्य की राजनीति में सय और मात के खेल में एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की तैयारी शुरू है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच की इस टक्कर में सियासी बयानबाजी भी तेज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी डुमरी में जीत के लिए हवाई सपना देख रहे। तंज भरे लहजे में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2019 में 11वें नंबर पर रहकर 1263 वोट अपने पार्टी उम्मीदवार को दिला सकने वाले बाबूलाल मरांडी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को परास्त करने का हवाई सपना दिखा रहे। बड़ी पर प्रिंस खान पर बढ़ा दबाव, भाई गोपी ने संभाली कमान। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कभी गैंगस्टर फहीम खान की हुकूमत चलती थी। फहीम खान के इशारे के बिना वासेपुर में पत्ता भी नहीं हिलता था। काल कोठरी की बेड़ियों ने फहीम खान को जकड़ा तो फहीम के भांजों ने अपराध का साम्राज्य संभाल लिया। धनबाद पुलिस को सूचना मिली है कि प्रिंस खान को आगे करके गैंग की बागडोर गोपी खान ही संभाल रहा। 24 नवंबर 2021 को बासेपुर में फहीम के करीबी नन्हे की हत्या हुई थी। इसके बाद से प्रिंस खान ने अपने बड़े भाई गोपी खान को बड़ा सरकार और खुद को छोटा सरकार घोषित कर चुका है। छोटे सरकार बनकर वो रंगदारी वसूली में सक्रिय था। पुलिस अफसरों की मदद से पासपोर्ट बनाकर उसके विदेश भागने की खबर पुलिस को मिली। बता दें कि पुलिस को जानकारी मिली है कि प्रिंस खान का नाम आगे करके उसका बड़ा भाई गोपी खान गैंग को ऑपरेट कर रहा। पुलिस ने गोपी खान के पुराने शागिर्दों की सूची तैयार की है। पुलिस पता लगा रही कि गोपी खान के साथ रहने वाले लड़के फिलहाल हैं कहां और क्या कर रहे। बलिखर पश्चिमी सिंहभूम में माओवादियों का बड़ा हमला, झारखंड जगुआर के 2 जवान शहीद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। माओवादियों ने स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले वाली शाम को घटना को अंजाम दिया। यह घटना जिले के टोटो थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र में हुई है, जहां पर माओवादियों ने झारखंड जगुआर फोर्स के जवानों पर हमला कर दिया। जब झारखंड जगुआर फोर्स के जवान खाना लेकर जा रहे थे, माओवादियों के इस हमले में अमित तिवारी और गौतम कुमार नाम के 2 जवान शहीद हो गए। पश्चिमी सिंहभूम के डीआईजी अजय लिंडा और एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा के दस्ते ने घटना को अंजाम दिया। राज्य के लातेहार जिले के बालूमाथ में भीड़ ने गाड़ी फूंक दी। भाजपा नेता की हत्या के विरोध में 10 घंटे तक रोड जाम। 12 अगस्त को अपराधियों ने मारी थी गोली। रांची में इलाज के दौरान मौत हुई थी। भाजपा नेता सह कोयला व्यवसायी की रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। 12 अगस्त को राजेंद्र साहू बालूमाथ के झरीवा टोला स्थित दफ्तर से अपने घर तेली टोला लौट रहे थे। रास्ते में रोककर अपराधियों ने गोली मार दी थी। उन्हें रांची के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
उनकी मौत की सूचना मिलते ही लातेहार में उनके समर्थकों ने लातेहार चतरा मार्ग को सुबह 4 बजे से जाम कर दिया है। स्थानीय दुकानदारों ने भी स्वेच्छा से दुकानें बंद कर दी। इस दौरान गुस्साई भीड़ हत्या के संदिग्ध आरोपी के घर के पास खड़ी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है। हत्या के विरोध में जाम कर रहे लोगों ने लातेहार एसपी अंजनी अंजन से मिलकर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत कठोर सजा देने, हत्याकांड की सीबीआई जांच, परिजनों को सुरक्षा, राजेंद्र प्रसाद साहू को शहीद का दर्जा देते हुए मुख्य चौराहे पर प्रतिमा स्थापित करने और बालूमाथ में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए सभी गृह स्वामियों को किराएदार पर रखने से पूर्व थाने में सत्यापन करवाने की मांग शामिल है। बड़ीपुर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की। झारखंड में गरीबों को मिलेगा 3 कमरों का घर। सीएम हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोराबादी मैदान के राजकीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण की और परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम सोरेन ने राज्य के आवश्यकतामंद लोगों के लिए एक नई योजना अबुआ आवास की घोषणा की और कहा कि हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए इस योजना के तहत अगले 2 वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके राज्य सरकार अपनी निधि से अपने आवश्यकतामंद लोगों को आवास उपलब्ध करवाएगी। पर झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण पर उठा विवाद। आपको बता दें कि झारखंड के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे में हेमंत सरकार ने उन्हें ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण देने का फैसला किया है। उनके इसी फैसले पर विशेषज्ञों ने राय दी है। झारखंड के जिन 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कोई भी आरक्षण नहीं है, वहाँ इस श्रेणी के अंतर प्राप्त विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को नौकरी एवं पढ़ाई में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ देने के कैबिनेट के निर्णय पर सवाल उठने लगे हैं। संवैधानिक रूप से इसे गलत निर्णय बताते हुए विधि विशेषज्ञ बीएन शर्मा का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान उच्च वर्ग के लोगों के लिए है। ऐसे में यदि सरकार को राज्य के 7 जिलों में आरक्षण से वंचित पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने की मंशा है तो उसे अन्य जिलों की तरह पिछड़ा वर्ग आरक्षण श्रेणी में रखने का प्रावधान करना चाहिए, न कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को दी चेतावनी, समन वापस लें वरना लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। रांची में हुए जमीन घोटाले के केस में ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे। हेमंत को दिन के 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने उपस्थिति देने के बजाय एक पत्र भेज दिया। इसमें हेमंत सोरेन ने ईडी को समन वापस लेने को कहा है और पत्र में लिखा कि समन वापस नहीं लिया गया तो वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आरोप लगाया कि ईडी ने राजनीति से प्रेरित होकर समन जारी किया है। ईडी ने हेमंत को 8 अगस्त को समन जारी किया था। हेमंत सोरेन ने ईडी के सहायक निदेशक को भेजे पत्र में समन को गलत ठहराया है। पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री ने लोकपाल, सीबीआई और ईडी को अपनी ओर से अपने परिवार की संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज की जानकारी दे दी है। ईडी चाहे तो वह इन एजेंसियों से दस्तावेज ले सकती है, दोबारा या अन्य जानकारी मांगने पर उपलब्ध करा सकते हैं। पत्र में कहा गया है कि उनके स्वामित्व एवं कब्जे वाली संपत्तियों और इसके स्रोतों के बारे में बयान दर्ज करने के लिए ईडी ने उन्हें समन किया था। बड़ीपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जहां बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि पहले वो बताएं कि कुतुब मीनार से कब छलांग लगाएंगे, वहीं सुरेश महतो को भी घेरते हुए कहा कि उन्हें डुमरी की जनता से वोट नहीं माफी मांगनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सुरेश महतो जब एनडीए सरकार में गृह मंत्री थे तभी 2001 में ओबीसी का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया गया और जब 1985 आधारित स्थानीय नीति बनी तब उनके वर्तमान सांसद और पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस घोषणा का स्वागत किया था, जबकि सुरेश तो अपने आप को इस राज्य में सबसे अधिक मूल वासियों के प्रखर प्रवक्ता और आवाज कहते हैं। बड़ीपुर झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को रिम्स ने किया हायर सेंटर रेफर। आपको बता दें कि झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को रिम्स ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। इस संबंध में रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक ने मंडल कारा धनबाद को पत्र लिखकर बताया कि राज्य रिम्स में इलाजरत विचाराधीन बंदी संजीव सिंह का 14 अगस्त को राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड के द्वारा स्वास्थ्य जांच करवाया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद लगा कि उन्हें अविलंब उच्चतर संस्थान ले जाएं और इसके लिए मंडल कारा धनबाद पूरी व्यवस्था करे। धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर एवं कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। बड़ीपुर तिरंगे के रंग में रंगा रांची का मोरहाबादी मैदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया झंडोत्तोलन, संबोधन में गिनाई योजनाएं और कई योजनाओं की शुरुआत की। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू को याद करते हुए झारखंड के लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों देशभक्तों की शहादत हुई है तब आजादी मिली। जन भावना और जन भागीदारी के साथ सबको न्याय मिले, गरीब वंचितों की आवाज पहुंचे। मेरे विचार में यही राज्य की सेवा और सच्चा तंत्र है।
राज्य के कर्मियों को पुरानी पेंशन की शुरुआत कर दी गई है। 35 लाख आवश्यकतामंद को पेंशन, 20 लाख को राशन। झारखंड आंदोलनकारी की पहचान कर पेंशन और सम्मान की मुहिम चलाई जा रही। गरीब बच्चे विदेश में शिक्षा ले रहे लाखों आवश्यकतामंद के द्वार तक सरकार पहुंची है। कई क्षेत्रों में पहली बार सरकार पहुंची है। बूढ़ा पहाड़ उनमें से एक है। हमने जनता के वादे को गंभीरता से निभाने का प्रयास किया है। बड़ी खबर, नक्सलियों के गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ में 32 वर्षों के बाद लहराया तिरंगा। पिछले साल उग्रवाद से मिली थी आजादी। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सलियों का गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ में 32 वर्षों के बाद आजादी का जश्न मनाया गया। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा बल के जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बूढ़ा पहाड़ में तिरंगा लहराया और प्रभात फेरी भी निकाली। इस दौरान आदिवासी बच्चों के चेहरे पर शांतिपूर्ण वातावरण में आजादी की सांस लेने का सुकून दिखा। बता दें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर दुर्गम जंगलों से घिरे बूढ़ा पहाड़ में पिछले 32 वर्षों से नक्सलियों का कब्जा था और यह रात तो छोड़िए दिन में भी पुलिस जाने से कतराती थी और यह उग्रवादियों का सुरक्षित पनागा हुआ करता था। हालांकि पिछले साल सितंबर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करवाया गया था। बड़ी खबर, राज्य के चाईबासा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जगुआर के एक दरोगा और हवलदार शहीद। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड से एक बुरी खबर सामने आई। चाईबासा में देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के 2 जवान शहीद हो गए। झारखंड के चाईबासा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के 2 जवान शहीद हो गए। मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ हुई इस मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और हवलदार गौतम कुमार शहीद हो गए। शहीद अमित तिवारी 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर थे और वह पलामू के रहने वाले थे। चाईबासा पुलिस से जानकारी मिली कि झारखंड जगुआर की एक टीम नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन करके वापस लौट रही थी। इसी दौरान घात लगाकर नक्सलियों ने टीम के ऊपर बस्ट फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में इंस्पेक्टर अमित तिवारी और गौतम कुमार को गोली लग गई। बड़ी खबर, धोखेबाज प्रेमियों की खैर नहीं, बेवफाई पर अब पुलिस लेगी एक्शन। धोखा देने वाले प्रेमियों पर आफत आने वाली है। उनके खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामलों की समीक्षा के साथ ही जिन मामलों में अब तक कार्रवाई नहीं की गई है उसके अनुसंधानकर्ताओं को एसएसपी प्रभात कुमार ने तलब किया है। उन लोगों से कार्रवाई नहीं करने का कारण पूछा जाएगा। साथ ही 22 मामलों को पुलिस ने त्वरित इंसाफ के दायरे में लेते हुए इस पर तमाम दस्तावेज को जल्द कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। महिला उत्पीड़न के मामले में जिला पुलिस ने कार्रवाई का आदेश दिया है। इससे पहले चरण में यौन शोषण के मामले को लिया गया। उन मामले में जो भी जांच के लिए प्रदर्श जब्त किए गए उन सभी प्रदर्श को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजने के साथ ही पीड़िता की मेडिकल जांच को भी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया।